इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरे प्रभु अरण्य में आ गए, उदासीन व्रत लिए हैं, लेकिन साथ में अर्धांगिनी है। सरकार ने क्या श्रृंगार किया, केवल पंक्ति सुनाऊंगा, सुनिए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु साय, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। सितहि पहिराए प्रभु साय, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। प्रभु ने अपने कर से लड़ियां बनाई, नख से लेकर सिर तक मां को पहिराया और बैठ गए। लीला भाई, अरण्य में भगवान ने लीला की, देवलोक दर्शनार्थ आ गया। ये थोड़ा कड़वा है और विनोदपूर्ण है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं होता है, उसको दूसरे का प्रेम देखकर जलन बहुत होती है। फिर वो रटा रटाया वाक्य बोलता है, असभ्य लोग हैं। क्यों? कि हम तो सूखे लोग हैं। जो स्वयं सूखा है, रूखा है, मक्का का आटा है, वो दूसरे को बेसन और क्या होता है, और बेसन के बाद नहीं, वो बहुत पतला आटा क्या बोलते हैं, मैदा, वो क्या जाने बेचारा। प्रेम प्रेम जिसमें नहीं है, उसको दूसरे का प्रेम बर्दाश्त नहीं होता। भगवान की लीलाएं बड़ी मधुर हैं। बाहर की कथा सुनना नहीं, अंदर की कथा। देवताओं के राजा का बेटा जयंत सोचा मैं तो परीक्षण करूंगा, ये लीला कैसी लीला, कौन लीला, अरे ये नर लीला। भगवान की लीलाओं का परीक्षण शिक्षण नहीं, केवल प्रणाम करिए, ये आनंदमय लीला है। गोस्वामी जी ने एक वाक्य दिया, जैसे चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती है, वैसे जयंत भगवान का परीक्षण करना चाहते। चार बात स्मरण रखिएगा, मंत्र, सदग्रंथ, संत और श्रेष्ठ, इनकी कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। विश्वास, केवल विश्वास। कोई भी ग्रंथ है, आप उसमें विश्वास करिए, आपका मंगल होगा। जिसको आप मानते हो, किसी का विरोध नहीं है। हाँ, मानो तो पूरा मानो, प्रतिशत में न मानो, ये मानेंगे ये नहीं मानेंगे।
हमारे संस्कृति के सारे ग्रंथ स्वयं सिद्ध हैं। मानो जो मानना हो आप। परीक्षण करने गया और उसका स्वरूप कौवा का हो गया, मां के चरण में चोंच मार गया। चला रुधिर रघुनायक सीक धनुष सायक संधाना भगा। कैसे भगा? धैर्य निज रूप गयऊ पितु पाही राम विमुख राखा ते ही नहीं। अरे राम रखा ही नहीं। घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। इतने में नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद देखा विकल जयंत। दया आ गई। हम कुछ करें न करें, अपने अनन्य लोगों से जिसको हम अपना मानते हैं, जिसमें हमारा प्रेम हो, एक मंत्र रट लीजिए। मंदिर जाया करो, सत्संग में आया करो, संतों के चरण दबाया करो, मिला करो। जगत में लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन भजन में लगाना पड़ता है। लाग रे। जिसका पुण्याधिक्य होता है उसको लगाना नहीं पड़ता है। जिसका पुण्य कम होता है उसको भजन में लगाना पड़ता है। मंदिर जाओ, मंदिर में क्या है? भगवान। तो क्या होता है? बहस का समय नहीं। मंदिर में जगत के पिता रहते हैं, हमारे आपके सबके पिता रहते हैं। तो संतान का एकमात्र कर्तव्य है कि अपने श्रेष्ठ को जाकर प्रणाम करे। मंदिर हम क्यों आते हैं? कि जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है उनके सामने हमारी हाजिरी हो जाए। प्रभु हम भी आ गए। मेरे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, हम हरिद्वार श्री चरण में बैठे थे तो पूछे गुरुदेव आज्ञा हो तो श्रद्धाम वृंदावन दर्शन करा दे, कहीं जाइए। और भाभी जी को मेरा एक श्लोक सुना दीजिए। मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, सुनाएंगे आप? तो गुरुदेव भगवान ने उनको प्रणाम बोला और हम लोग को आज्ञा दी, हम आ गए। गुरुदेव भगवान जब श्रद्धा में वृंदावन आते हैं तो जल भी तब पीते हैं जब पहले अपने सखा कन्हैया से जाकर मिल लेते। क्या है आप जानते हो? तो प्रज्ञा पुरुष हैं। किसी ने पूछा, वो सुरदा जी से भी पूछा था उनसे, गुरुजी आप तो वहीं से प्रणाम कर लीजिए। कहें बेटा हम प्रणाम तो कहीं से कर लेंगे, चित्रकूटे से कर लेंगे, लेकिन उनके यहाँ तो ये उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए ना कि मैं भी अपने सखा से मिलने आया था। मिलना चाहिए। देखो, जो पुण्य प्रसून हैं, जो पुण्यशाली जीव हैं, उनको मिलना नहीं पड़ता, वो मिलते ही हैं। कैसे? जिससे हमारा प्रेम होता है हम उससे जबरन जाके मिलते हैं, और जिससे हमारा प्रेम नहीं होता है वो मिलता है तो भी वो इधर बैठता है तो हम इधर बैठते हैं। उसको हो, हमको नहीं है। आप सब जितने लोग यहाँ कथा में पधारे हैं, हमारी और आपकी सबकी ये ड्यूटी, कर्तव्य है कि जो भी मिले उससे ये बात कहें। मंदिर जाते हैं
नहीं, जाया करिए। जब मिले तभी कहिए। आपको लगेगा वो आदमी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब मिलेंगे तो क्या पूछेगा, मंदिर जाते? बात एक बार में असर नहीं करती। मैं बीएससी क्लास तक पूजा नहीं करता था। पूज्य पिताजी के पास जब भी जाते थे, वो रेलवे में थे, तो एक ही बात कहते थे, बाबू कुछ पूजा करते नहीं? अच्छा, 40 से पढ़ा करिए। जाते जाते सुनते 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 हम 40 पॉकेट में रखने लगे, पढ़ने लगे तो पुण्य से ठाकुर जी की ओर बढ़ने लगे। टोके टोके भी आदमी लाइन में आ जाता है। टोका करो, बहुत बताते हो, थोड़ा ये भी बता दिया करो। यही गति है। भगवान की शरण में न जाने कौन मिल जाए, हमारा कल्याण हो जाए। कैसे कहा? नारद देखा विकल जयन, लागी दया कोमल चित, पठवा तुरत राम कहे से पुकारी, प्रणत हे शरण में आए की रक्षा करने वाले मेरे परम प्रभु, शरणागतोस्मि, मैं भी शरण में। बस भगवान ने कृपा किया, हृदय का नेत्र खोला, उसका मंगल हो गया। कब हमारा हृदय का नेत्र खुल जाए किसी को नहीं पता है। बस इसी व्यवहार के लिए हमारी ये कथा यात्रा है, दर्शन यात्रा है। जब अवसर आ जाएगा, ठीक है, किसी डंडे को काटते समय 1 2 3 4 5 6 7 8 40वें वार से वो कट गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि अंतिम वार से ही वो कटा है। 39 वार की भी महिमा है। हमारे आपके जीवन में कब परिवर्तन हो सकता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। कभी भी ये बदल सकते हैं। वो कभी कब आएगा वो भी यही जानते हैं, हम आप भी नहीं जानते। इसलिए बच्चों को, मित्रों को, संबंधियों को, आप देखते हैं मैं बार बार एकादशी व्रत के लिए आग्रह करता हूं। मेरा कार्य करना है, कहना है, आप करो न करो आपका व्यवहार है। ये धर्म साधन है, हम इसीलिए निकले हैं कि हर व्यक्ति धर्म साधन में प्रवेश करे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।